Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll be discussing about brain drain. देखिए brain drain मतलब क्या हो रहा है, ब्रेन का ड्रेन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि दिमाग में कुछ चीजें हैं अपने आप गायब होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में कोई पढ़ाई करते हैं, हमारे देश में एजुकेशन लेते हैं और फिर हमारे देश से बाहर जाके कहीं पे जॉब करते हैं। मतलब हमारे देश के यूथ जो है हमारे यहाँ से नॉलेज गेन करके बाहर जाके अगर जॉब कर रहे तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। मतलब माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अब देखो प्रिंसिपल डेस्टिनेशन अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ जॉब करने के लिए, कई बार हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं लोग। मतलब हमारे यहाँ की एजुकेशन नहीं मिल पाती तो बाहर जाते हैं। कई बार कई सारी अपॉर्चुनिटीज देख के बाहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ जो चीज़ें नहीं मिल पा रही उनको, तो वो देखते देखते बाहर चले जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ का यूथ कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है हमारे देश। दैट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। प्रिंसिपल अगर डेस्टिनेशन देखे ज़्यादा कहाँ जाते, तो जो हमारे 6 जीसीसी के नेशंस है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसके अलावा यूएस हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये जो है मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ पे क्या करते हैं यूथ जाते हैं। हमारे देश के, इंडिया के जो मतलब ब्रेन ड्रेन होता है, कहाँ जाते हैं मोस्टली पीपल, इन देशों में जाते हैं। अब देखिए क्या रीजंस है बिहाइंड द ब्रेन ड्रेन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर, वन इज पुश फैक्टर एंड वन इज पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब वो चीजें उनको यहाँ से फोर्स कर रही है कि दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, पुश फैक्टर मतलब यहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो दे आर बाउंड टू माइग्रेट फ्रॉम हियर टू देयर। एंड पुल फैक्टर मतलब देयर आर सम थिंग्स इन आउट ऑफ द नेशन दैट विच आर अट्रैक्टिंग दैट पीपल। मतलब बाहर कोई चीज है जो कि क्या कर रही है, उनको अट्रैक्ट कर रही है कि हमारे देश से वो बाहर जाए। तो 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। सो व्हाट आर द पुश फैक्टर? लेक ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। देखो हमारे इतने ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसके बाद हायर एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं मिल पाना उनको जो चाहिए। तो आफ्टर मतलब लोअर एजुकेशन करने के बाद जो हायर एजुकेशन रहता है उसकी खोज में लोग क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब्रॉड दे हैव एन एडवांटेज ओवर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। मतलब उनको मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल रिसर्च सपोर्ट। अगर हमारे यहाँ अगर रिसर्च की हम बात करें तो देयर इज ओनली 0.7% ऑफ रिसर्च मतलब जीडीपी विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर रिसर्च। कितना है हमारे यहाँ? 0.7% है जिस हमारे जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन, जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन रिसर्च में, सॉरी। तो इंडिया की मतलब बहुत कम जीडीपी रेशो है दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर हम देखें। तो ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा काय में है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, तो वो क्या करेंगे, उनको यहाँ नहीं मिल पा रही हो फैसिलिटीज, तो दे टेंड टू माइग्रेट इन अनदर नेशन। उसके बाद लोअर इनकम। हमारे यहाँ मतलब बहुत बार डेवलप्ड कंट्रीज जो होंगी वो ज़्यादा अच्छा पेमेंट देगी, बेटर पे करेगी उनको एज कम्पेयर टू आवर नेशन। तो क्या करेंगे वो लोग, यहाँ से बाहर जाएंगे। जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, रिसर्च हो गया, IT हो गया। तो इनकम बहुत बार क्या करता है, इमिग्रेशन का सोर्स बन जाता है। उसका नॉन रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट। देखो सिटीजन्स के बाद बहुत बार एकेडमिक टैलेंट रहता है, कोई दूसरे लेवल का टैलेंट रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाता है उनके टैलेंट को कि हमारे यहाँ मतलब इतना अच्छा टैलेंट है इस इंसान में। तो उनको वो अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो सोचते बाहर जाके मैं अपने टैलेंट को शोकेस करूँ और अपना नाम कमाऊँ। तो बहुत बार टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, इसलिए वो बाहर जाते हैं। जैसे दे don't get same name and fame as film actors and cricketers in India. So talented individual move to better places that recognize and respect their talent. मतलब दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए। Now if we talk about the pull factors, पुल फैक्टर्स क्या है? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है वो उनको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाएगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देगी, वहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल रहेगी, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो भी चीज़ें रहती है। तो वहाँ पे सैलरीज अच्छी मिलेगी, टैक्स बेनिफिट्स अच्छे रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दैट नेशन। उनको लगता है कि चलो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। उसका सोसाइटल प्रेशर। देखो एक तो क्या हो रहा है, इंडियन यूथ जो है धीरे धीरे लिबरल होता जा रहा है। मतलब पहले जो हुआ करता था पूरा परिवार साथ में चलता था, घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सभी मतलब डिसीजन एक तरीके से घर वालों के, घर के बड़ों का लिया जाता था। लेकिन अभी क्या होता जा रहा है, यूथ जो है लिबरल होता जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस चाहता है, वो फ्री रहना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो और पर्सनल मतलब अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल रखना चाहता है। तो ये ऐसी सोसाइटी, देखो हमारे यहाँ अभी इतनी ओपन सोसाइटी नहीं बन पाई है, तो धीरे धीरे मतलब उसको मतलब जो आज़ादी चाहिए,
अगर आप फॉरेन में देखेंगे तो वहाँ कोई ऐसा परिवार वाला नहीं चलता है सिस्टम, आपको जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम नहीं चलता है कि सब घर वाले रहेंगे, कुछ भी डिसीजन लेना है तो ये लेंगे, सब मिल के लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सब लिबरल लेते हैं, आज़ाद रहते हैं। तो ऐसी लाइफ स्टाइल जीने के लिए इंडियन यूथ भी जो धीरे धीरे कैसा बनता जा रहा है, लिबरल, सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ खुद से जिए, पर्सनल हमारी लाइफ हमारी है। तो इस तरीके से वो बाहर चले जाते हैं कि वहाँ एटलीस्ट इस तरीके से तो जी पाएंगे। हमारे देश में तो मतलब मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, दादाजी से पूछो, दादी से पूछो, ये करना है वो करना है, कुछ कर दिया तो वो डांटेंगे। ये सब प्रेशर से दूर भागने के लिए क्या करते हैं, अब्रॉड जाना पसंद करते हैं। इसका इजी माइग्रेशन पॉलिसीज, कई सारी डेवलप्ड नेशन है जो कि माइग्रेशन की पॉलिसी बहुत इजी बना रखी है, मतलब इजीली वीज़ा अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। तो वो क्या करते हैं लोग, माइग्रेशन इजी है चले जाते हैं। उसका बेटर रिम्यूनरेशन, मतलब उनको बेटर पे मिलता है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहता है डेवलप्ड कंट्रीज का। तो ये इमिग्रेशन का मतलब, इमिग्रेशन मतलब हमारे देश से बाहर जाने का एक रीज़न है। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि क्या प्रमोट करते हैं कि जो लोग बाहर चले गए हैं वो हमारे देश में वापस आ जाए और हमारे देश में ही लोग रहें, बाहर ना जाएं। देखिए उसके लिए इंस्पायर प्रोग्राम, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये एम, इसका एम क्या था कि जो हमारे टैलेंटेड यूथ है जो स्टडी करना चाहते हैं साइंस में, तो मतलब उनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट करवाया गया था कि वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन और एक्सपांड कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम और R&D बेस। मतलब उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट करवाया गया था कि जिसका भी इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा है उन लोगों को इंस्पायर करना है एक तरीके से कि हमारे देश में आओ, यहाँ पे हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद रामानुजन फेलोशिप, मतलब जो ब्रिलियंट इंडियन साइंटिस्ट है जो आउट ऑफ इंडिया गए हैं, मतलब है इंडिया के लेकिन आउट ऑफ इंडिया है, तो उनको वापस से लाना, साइंटिफिक रिसर्च पोजीशन मतलब प्रोवाइड करवाना इंडिया में, इसके लिए स्टार्ट करवाया गया था। रामलिंग स्वामी फेलोशिप, ये भी प्रोवाइड करवाता है जो मतलब प्लेटफॉर्म साइंटिस्ट को कि जो भी बाहर चले गए हैं वापस इंडिया में अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिति, तो कई सारे न्यूमरस ओवरसीज इंडियन ओरिजिन एकेडमिक्स जो है एकेडमिशियन है और इंडियन पार्टिसिपेटेड, मतलब जो बाहर चले गए हैं और अगर इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे देश में आ सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हमने बताया है कि जो 100 मोस्ट यूनिवर्सिटी वो हमारे यहाँ आके कैंपस ओपन कर सकती है। उसके बाद अगर हम देखें कि किस तरीके से हम लिमिट कर सकते हैं ब्रेन ड्रेन को, तो हमें हमारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जो टेक्नोलॉजी R&D बढ़ रहा है तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 0.7% है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 2% तक तो करना चाहिए हमारे GDP का, ताकि लोगों को फैसिलिटी यहीं पे मिले और बाहर ना जाए। उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया को ज़रूरत है कि अपने रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें इन चीज़ों को, इनमें इन्वेस्ट करें, इसमें GDP का कंट्रीब्यूट करें ताकि लोग को बाहर ना जाना पड़े। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन रहेगी, हमारे R&D रहेगी, हमारे यहाँ जॉब रहेगी, हायर वेजेस रहेंगे, तो लोग क्यों जाएंगे बाहर, सारी चीज़ें अवेलेबल हो। क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ होना चाहिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में ही रहना चाहिए ताकि बाहर ना जाना पड़े। इसके अलावा वेजेस हाई रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहे, फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे टैक्स ना लिया जाए लोगों से। उसका रिसर्च डेवलपमेंट में हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो, लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर सारी चीज़ें उनको देश में मिल जाएगी तो क्यों जाएंगे फिर बाहर। तो इन गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि हमें कहीं पे फोकस करना है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, पब्लिक सर्विस में इन्वेस्ट करें, करप्शन को कम करें। तो क्या बना सकते हैं हम, इंडिया को एक बेस्ट प्लेस बना सकते हैं जिससे इंडिया के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इवन बाहर के लोग इंडिया में आएंगे। अगर हमारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी तो दूसरे देश हमारे देश में आएंगे, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से होता है ब्रेन ड्रेन। हमें इसको क्या करना है, कम करना है, मतलब हमारे देश में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेन ड्रेन। आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद।